यार जो लोग ये बोल रहे थे कि केस का क्या हुआ, केस करा नहीं करा, यार देखो 4 चीज़ बताता हूँ आपको, उनको बड़े ध्यान से सुनना कि केस क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी प्रोसीजर। देखो केस करने का ऐसा है, मैंने केस करने की ठानी थी और पहले मैंने केस करना स्टार्ट करा। मैंने कंप्लेंट करी, एसएचओ को करी, इलाहाबाद के कमिश्नर को करी, वाराणसी, लखनऊ, और सबके रिप्लाई भी आए। उन्होंने एक ही चीज़ मुझसे पूछी कि आप एग्री पार्टी हैं? मैंने कहा हाँ मैं एग्री पार्टी हूँ, और ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम लोगों की रिप्रेजेंटेशन पे मैं इस केस को लीड कर रहा हूँ, और एज ए एडवोकेट इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, और देखने के बाद ये उन्होंने एक अपने कंक्लूजन पे पहुँचे कि हाँ हम इन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, और शायद उन्होंने ट्राई भी करा हो इन्वेस्टिगेशन का, बट वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं। इन्वेस्टिगेशन ने वही उनका एक सिंपल सा आंसर था, वो उन्होंने दे दिया कि भाई ये सिंपल सा आंसर है कि इसमें कुछ भी नहीं है। और उन्होंने, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो वाली पीडीएफ जो उन्होंने आंसर दिया, उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि ये ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी के फेल हो जाने के कारण और अपनी दुर्भावना से इन्होंने ये कंप्लेंट डाली है, जो कि बिल्कुल तथ्यलेस है ना। जबकि हमारे पास तथ्य थे, मैंने उन्हें सब कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बाकायदा अपनी जो एप्लीकेशन या कंप्लेंट है उसमें उनको भेजे थे। ठीक है, अब उनका रिप्लाई जो भी आया, ठीक है, जो भी आया उन्होंने जो भी दिया, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था। अब मैंने शुरुआत से ही सब बच्चों से क्या बोल रखा था कि पिटिशनर मिल जाए मुझे जितने भी, तो मैं उन पिटिशनर के हिसाब से कोर्ट केस में डाल लूँगा, और बिल्कुल हम इसको अच्छे से लीड कर लेंगे। बट पहले ये क्या है, पहले एक छोटा सा प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं। अब क्या हुआ, पिटिशनर मांगता मांगता लोग सपोर्ट करने तो आए, बट अगर मैं पिटिशनर मांग रहा था तो उसमें क्या है, लोग नहीं आ रहे थे कि भाई हम नहीं बनने और इसके कॉन्सिक्वेंस गलत हो जाएंगे। कुछ सरकारी अफसर भी थे, वो भी कहने लगे कि नहीं हमारे साथ गलत हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, जो नहीं बनना चाह रहे नहीं, फिर भी मैंने अपने आप को रख के, मैं एडवोकेट हूँ, एडवर्स डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का आ गया, मेरा पूरा कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने लायक नहीं रहता, क्योंकि फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड अगर कंप्लेंट और पीआईएल जो भी मैं यहाँ फाइल करता, तो वो अगेंस्ट अगर चली जाती तो पूरा स्पॉइल हो जाता मेरा कैरियर ही। पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए, बहुत सारे एग्री पर्सन थे उनके लिए, फिर भी मैंने स्टेप उठाया, और स्टेप उठाने के बाद मैंने फिर भी केस यहाँ पे फाइल करा। स्कूटनी था, स्कूटनी पहले भी हो चुकी थी, बट जब कंप्लेंट की रिपोर्ट हमारे पास आ गई, फिर मैंने वो कंप्लेंट को, केस को यहाँ पे फाइल करा स्कूटनी पे। फिर सम एमिनेंट्स लॉयर थे, वो जो बार के भी मेंबर थे और मेरे अच्छे जानकार थे, और आशु भाटिया सर भी थे। उसमें उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तुम इन पर्सन जा रहे हो नितिन, है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। मैं तुम्हें बिल्कुल जो मेरी पीआईएल बनी हुई है, जो मेरी पिटीशन बनी हुई है, उसकी कॉपी शेयर कर दूंगा। अगर जिसको चाहिए अपनी मेल आईडी बता देना, उसकी कॉपी शेयर कर दूंगा, जो मेरे नाम से और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर के नाम से थी। अब वो स्कूटनी पे थी, वो केस बिल्कुल लिस्ट हो जाता। उसमें एक डिफेक्ट आया हुआ था कि एनेक्सर को उसमें टाइप करवा के लिखवाना था, जो हमारे स्क्रीनशॉट थे उनको टाइप करवा के एनेक्सर में लिखवाना था, वो बिल्कुल हमारी फाइल हो जाती, उसमें कुछ भी नहीं था। बट सबसे बड़ी बात यह है, मैंने उस पिटीशन को फिर जब बहुत सोचने के बाद, और इवन मैं आपको बताऊं, जो आप सोच रहे हो ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन, आप स्क्रीनशॉट पढ़े हैं, मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको देखने हैं। कंट्रीब्यूशन 5,000 या 6,000 रुपये मात्र है। इतने तो एडवोकेट कंप्लेंट लिखने के ले लेता है, आपको एक्चुअली बताऊं। और आप कह रहे हो सी सेट के केस में करीबन 8 या 9 लाख का कंट्रीब्यूशन था। ऐसे ही सारे केसों में रहता है, बट मेरे केस नहीं है, तो मैं पर्सनल देख रहा था। मैंने तो शुरुआत में ही कहा था, मुझे कोई भी किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, लोग तो चाहिए। अब वो लोग ही सामने नहीं आए, तो मैं फिर बताओ किसके लिए इस केस को लड़ता। मेरा नाम लिख रहा था पिटीशन पे, मैं खुद एज ए एडवोकेट जा रहा था, पर्सनल इंटरेस्ट मेरा जुड़ा हुआ था। कैसे फ़ाइट करता यार मैं उस चीज़ को, बताओ आप। तो बहुत रिव्यू के बाद, बहुत लोगों से समझ लेने के बाद मैंने क्या है, ये पिटीशन वापस ले ली। वापस लेने का कारण यही है कि भाई मेरा कैरियर स्पॉइल हो जाता। आप लोग तो बैठे हो वहाँ पे घर पे और बातें कर रहे हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट मेरा कैरियर स्पॉइल हो जाता अगर मैं इस पिटीशन को मूव करता। दूसरी बात, इंटरव्यू में कभी इन फ्यूचर यूपीएससी मुझे तो छोड़ना नहीं है ना। बहुत वैकेंसी निकालती है सीबीआई के अंदर, पीपी निकालती है, बहुत सारी चीज़ें निकालती है।
मेरा तो पूरी लाइफ पड़ी है, मेरी एज अभी 29 है, मेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है यूपीएससी देने को, यूपीपीसीएस देने को, और इवन इनके पैनल्स पे आने को। अब मैं वो स्पॉइल नहीं कर सकता आफ्टर बहुत सोचने के बाद कि बच्चों की सोचूं, अपनी सोचूं, या फिर जो मान रहे इनकी राय मानूं, जो बता रहे हैं। तो मैंने उनकी राय मानी और मैंने ये केस वापस ले लिया, है ना। तो ये मत सोचना कि भाई आप शुरुआत से ये कह रहे थे। भाई शुरुआत से तो मैं आप लोगों से भी कह रहा था कि मुझे साथ दे दो, मेरे साथ आ जाओ। लोगों ने आधार कार्ड भेजे बट फिजिकली कोई नहीं आया। वन ऑफ द पर्सन जो ग्रुप बना रखे थे वो कह रहे थे कि हाँ हम साथ आएंगे, हम करेंगे, है ना। वो आए, उन्होंने मीटिंग करी और कुछ नहीं करा यार, मैं क्या ही बोलूँ, है ना, कुछ नहीं करा। तो बस यही बताना है कि इस केस को डिसमिस मेरी तरफ से नहीं है। अगर मुझे आज भी मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे आज भी, मेरे सारे प्रोसीजर कंप्लीट है, मुझे आज भी 5 आदमी आके ये कह दो ना कि सर ये वाली पीएल हमारे तरफ से डालो, हम इसमें तैयार हैं, मैं इसे कल फाइल कर दूँ। पर ब्रदर जैसे सब आपका कैरियर है ना, मेरा तो इन कोर्टों में रोज़ की आना जाना लगा रहता है, इसे कैसे स्पॉइल कर लेता। आप ये चीज़ बता देना मुझे। और अगर अब भी आप चाह रहे हो ना, मैं अभी भी, अगर कोई 5 पर्सन आके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, शीतलवाड़ चैम्बर के बाहर आके खड़े हो जाएं और मुझसे कह दें कि ये सर हमारे लिए लड़ो, हम इसमें तैयार हैं, हमारा ये रहा पिटीशन, हमारे नाम से डालो, हम इसमें मेमो ऑफ पार्टी में जाते हैं, हमारा ये रहा एफिडेविट, आप साइन करो और लड़ो, मैं आज भी लड़ लूँगा इसको, है ना। उसमें फिर ये नहीं रहेगा कि तुम इस एडवोकेट की ताकत का फ़ायदा उठा रहे हो, है ना, तुम इसकी फ़ायदा उठा रहे हो, कोर्ट में आ गए, तुम्हारी कोई फ़ीस नहीं जानी तो तुम कोर्ट में आ गए, इस तरह की चीज़ें जस्टिस के सामने नहीं आएंगी। तो ये रीज़न है, बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जिसको चीज़ें चाहिए, एक ग्रुप है उसमें मैंने शेयर कर रखी है, और जिसको फिर भी चाहिए नीचे कमेंट्स में मेल आईडी डाल देना, मैं उस पर भेज दूँ। थैंक यू।